नमस्कार। मैं पंकज सिंह ट्रेवल्स पटना बोल रहा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। ये आज मैं एक और विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, जिसका बहुत संक्षिप्त सा नाम है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है उसका हिंदी नाम प्रेरणा। तो मोटिवेशन का कहीं एक कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। और आदमी किस जगह से, किस वातावरण से मोटिवेट होगा किसी कार्य को करने के लिए, वो जो है वो वातावरण पर निर्भर करता है। और किस समय किससे मोटिवेट होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मोटिव जो शब्द है, प्रेरणा शब्द है, मोटिवेशन शब्द है, वो मोटिव शब्द जो है लैटिन शब्द से बना है। तो इस शब्द का प्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा के इस शाब्दिक अर्थ से व्यक्ति की एक आंतरिक शक्ति या अगर साधित करने वाली ऊर्जा का बोध होता है। ये हम किसी से भी मोटिवेट हो सकते हैं, साहित्यकार हो, वैज्ञानिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, छोटा हो बड़ा हो, आसपास के इलाका से भी हम वातावरण से भी मोटिवेट हो सकते हैं। मोटिवेट गांधी जी से भी हो सकते हैं, मैडम क्यूरी से भी हो सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। तो जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे गांधी जी जब हमारे यहाँ आए, अपने देश में आए और सबसे पहले चंपारण मूवमेंट शुरू किए, तो वहाँ पर उन्होंने जो देखा वो उससे भी वो प्रेरित हुए। इसलिए वो बताए भी कि जो है ये मेरा सत्याग्रह का पहला प्रयोग स्थल है, पहला जगह है। तो ये उनका मानना था। मैडम क्यूरी जो है अपने संघर्ष के दौरान जो है बहुत सारे कष्ट झेली। जो हम लोग मैडम क्यूरी के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जाने, तो सबसे पहले वो पोलैंड से फ्रांस गई। वहाँ पर कठिन परिस्थितियों में, हालांकि उनकी बड़ी बहन थी वहाँ पर, अच्छे से वो रह रही थी, अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश थी। फिर भी इन लोग ये जो है मैडम क्यूरी अपने जीवन में खुद संघर्ष करने का निर्णय ली। और वो जो है फिर आगे जो मैथ में भी, फिजिक्स में भी एमएससी की, और फिजिक्स में जॉइंट उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जॉइंट उनको नोबेल प्राइज़ मिला। अपने पति पियरी क्यूरी भी वहीं पर एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करते थे, फिजिसिस्ट थे, और जॉइंट इन लोग को नोबेल प्राइज़ मिला। तो ये इनका जो संघर्ष था, इससे हम लोग काफ़ी प्रभावित रहे हैं। और बल्कि इनके लड़की और दामाद को भी नोबेल प्राइज़ मिला। लड़की का नाम था एरी क्यूरी। तो ये सब बातें जो है हम लोग देखते हैं। और ऐसे कुछ तो इसका विशेष कोई बहुत रूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग का मानना है, जैसे गिलफर्ड एक महान व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि प्रेरणा किसी खास आंतरिक कारक या अवस्था को कहते हैं जो किसी क्रिया को प्रारंभ करती है तथा उसे जारी रखती है। तो हमारे अंदर जो तत्व है उसको प्रोत्साहित करती है, ऊर्जावान करती है, गतिशील करती है,
वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है ना। तो इसलिए बहुत सा देखिएगा कि इंस्टीट्यूट में जगह बहुत सा ऐसे कार्यशाला होते हैं जिसमें एक मोटिवेशन को एक टॉपिक के तौर पर रखा गया है, और वो वहाँ के लोगों को जो है कहीं जो क्लासेस वगैरह चलते हैं मोटिवेशन पे, तो एक्चुअली उन लोग जो है जैसे शुरू में जो क्लासेस शुरू है उसमें मोटिवेशनल कोर्स मैंने टॉपिक दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि वो उस चीज़ को अपने एक इच्छा को और मजबूती से लेकर और आगे बढ़े, इसलिए उनको मोटिवेट किया जाता है। उसी तरह एक मॉर्गन एवं किंग के अनुसार यह भी एक विद्वान व्यक्ति हैं रहे, उनका मानना है कि प्रेरणा एक समान शब्द है। ये प्राणी की भीतरी अवस्था, व्यवहार एवं उस लक्ष्य की ओर इंगित करता है जिस ओर का व्यवहार निर्देशित करता है ना। तो मैंने उस प्रेरणा जो है मैंने जो हम टारगेट रखते हैं और टारगेट को उस ओर प्रेरित करता है, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं कि हम आगे चलें। तो मोटिवेशन तभी होता है जब हम लक्ष्य को एक फिक्स कर लेता है और उस ओर अग्रसारित होते हैं। तो और फिर व्यक्ति जब किसी प्रकार की आवश्यकता से अग्रसर होकर किसी क्रिया को करता है, तब उसकी वह क्रिया आवश्यकता की पूर्ति होने अथवा उस उद्देश्य को प्राप्त करने की अवस्था तक चलती रहती है, और आवश्यकता की पूर्ति होते ही वह क्रिया समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति की बेचैनी दूर हो जाती है। इस आवश्यकता प्रणोदना प्रोत्साहन चक्र को रूप में दी जाती है। तो वही है कि जो आवश्यकता जब हमारा जोत होता है, आवश्यकता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और वो एक निश्चित और वो हमको प्राप्त हो जाता है, तो प्रेरणा फिर वहाँ तक ही रहता है। फिर दूसरा लक्ष्य जब हमारा फिक्स होता है तो हम फिर मोटिवेट होते हैं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो ये है, तो इसका जो चक्र जो चलता है, नीड, अरूजल एंड इंसेंटिव और गोल, बेसिक मोटिवेशनल ये कंसेप्ट है। और ये निश्चित है कि जो मेहनत करते हैं उनको ये मोटिवेट हमेशा करना चाहिए कि तुम अपने गोल पर जरूर को प्राप्त करोगे, और रेगुलर जो है मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनको फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मेहनत सतत करना चाहिए, रेगुलर रूप से करते रहना चाहिए। मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो सबसे पहले वही है कि हम लोग जो मोटिवेट होने के लिए सबसे पहले अपने लाइफ में टारगेट फिक्स करते हैं, और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए और कठिन मेहनत करते हैं। वैसे तो हर चीज़ का सिद्धांत बनता है, उठो जागो बाएं चलो दाएं चलो, तो एक प्रिंसिपल है, लेकिन जो है जो आगे बढ़ने के लिए हमको जोत है वो हमेशा मोटिवेशन का जोत है। मान लीजिए कोई बच्चे लोग किसी जगह एडमिशन लेते हैं और वो कैंपस में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले वो कैंपस के अंदर जब जाता है तो वहाँ के वातावरण से वो पॉजिटिव एनर्जी लेता है। आसपास का पेड़ पौधा, फूल पत्ती, साफ सुथरा, इस चीज़ से भी लोग मोटिवेट होता है, वहाँ के वातावरण से मोटिवेट होते हैं। वो कैंपस अगर सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से रहता है तो उसे महसूस होता है कि हम अच्छे
जगह आए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है मोटिवेट होने के लिए। जिस तरह से कोई विज्ञान में जो है या किसी चीज़ में जो नियम होता है और जैसे वो उस नियम के अनुसार चलता है, लेकिन मोटिवेशन के लिए उस तरह से कोई नियम नहीं है। हर व्यक्ति को हर चीज़ के लिए कब किस चीज़ का मोटिवेट हो जाए वो कहना मुश्किल है। ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई रूल है साइंस में या और किसी चीज़ में जो है, कहते हैं न्यूटन्स लॉ, आइंस्टीन, फ्राइडे, चार्ल्स लॉ, ये सब जो चीज़ है लॉ है, हम उस लॉ के अनुसार ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत मोटिवेशन के लिए जो है कुछ खास रूल नहीं है। तो हम इसी के द्वारा जब हम मोटिवेट होते हैं तो कोई हम एक तो मोटिवेट भी होते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते भी हैं। तो ये सब जो है सबसे मोटिवेट होने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ को ही पर ही सोचें। नकारात्मक सोच को कभी अपने दिमाग के अंदर लाना ही नहीं चाहिए और जो पॉजिटिव चीज़ है उसी ओर अक्सर होता है। रास्ते में बहुत सारे चीज़ जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर में भी रहते हैं तो हमारे सोच के विपरीत भी जो है लोग घर के अन्य सदस्य रहते हैं, जो कि उससे कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे लोग सब चीज़ों को समझते हैं कि हाँ ये इनका रास्ता सही है, और दूसरे लोग भी उनके जो कोशिश रहता है तो पॉजिटिव सोच के साथ सपोर्ट भी करते हैं। तो यही है कि हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए और एक न एक दिन उसको अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। नमस्कार।